अस्सलाम वालेकुम। हमारी जुल्हिज्जा स्पेशल सीरीज जारी है और आज है एपिसोड 3। जुल्हिज्जा के ये 10 दिन सिर्फ आम दिन नहीं बल्कि रहमत और नेकियों का खजाना है। आज हम जानेंगे कि जुल्हिज्जा के इन बाबरकत 10 दिनों में कौन से अमाल हमें अल्लाह के ज्यादा करीब ले जा सकते हैं। कभी कभी अल्लाह हमें जिंदगी में कुछ ऐसे दिन देता है जो सिर्फ दिन नहीं होते बल्कि एक मौका होते हैं। एक मौका गुनाहों से वापस आने का, दिल को बदलने का और अल्लाह के करीब होने का। जुल्हिज्जा के ये 10 दिन ऐसे ही दिन हैं। हर साल ये मुबारक दिन आते हैं, अपना नूर, अपनी रहमतें, अपना सुकून बांटते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई इन दिनों की कदर करते हैं? दुनिया के किसी कोने में शायद इस वक्त कोई शख्स सजदे में हो, कोई आंसुओं के साथ दुआ मांग रहा हो, कोई अरफा का रोजा रखकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हो। और शायद यही वो दिन हैं जिनमें अल्लाह हमारे नाम भी अपनी रहमतों वालों में लिख दे। लेकिन सवाल ये है, इन दिनों में हम कौन से अमाल करें? सिर्फ वीडियोस देखना काफी नहीं, असल मकसद है अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना। सबसे पहला अमल नमाज। अगर इन 10 दिनों में भी हमारी नमाजें दुरुस्त ना हो सकें तो फिर कब होंगी? कोशिश करें हर नमाज वक्त पर अदा करें। सिर्फ फर्ज नहीं, नफल भी पढ़ें। और अगर हो सके तो तहज्जुद के चंद लम्हे अपने रब के साथ गुजारें, क्योंकि रात के अंधेरे में मांगी गई दुआ अक्सर तकदीर बदल देती है। फिर आता है जिक्र। ये वो दिन है जिनमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अस्कार हैं। अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। रास्ते में चलते हुए, काम करते हुए, सोने से पहले बस अल्लाह को याद करते रहें, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा जिक्र आसमानों में बहुत बड़ा बन जाता है। और इन दिनों का एक बहुत खास अमल है तकबीरात तशरीक। 9 जिल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 जिल्हिज्जा की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद ये तकबीर जरूर पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह की बढ़ाई का ऐलान है। ये दिल को जगाते हैं, रूह को सुकून देते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। फिर आता है रोजा, खास तौर पर यौम अरफा का रोजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन का रोजा पिछले और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। सोचें, सिर्फ 1 दिन का रोजा और 2 साल की माफी। क्या हम वाकई इस मौके को जाया कर सकते हैं? फिर आती है कुर्बानी। लेकिन कुर्बानी, असल कुर्बानी ये है कि इंसान अपनी अना कुर्बान करे, अपनी जिद छोड़ दे, अपने गुनाहों को तर्क करे और अपनी बुरी आदतों से वापस आ जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जानवर कुर्बान नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। और शायद हमसे भी यही मांगा जा रहा है कि हम अपनी गफलत कुर्बान करें, अपनी सुस्ती कुर्बान करें, अपना गुरूर कुर्बान करें। और हां, अगर आप किसी के कर्जदार हैं, किसी से पैसे लिए हैं या किसी का हक दबाया हुआ है, तो इन दिनों में सिर्फ कुर्बानी की तैयारी ना करें, लोगों के हुकूक भी अदा करें। अगर इस्तिताअत है तो कर्ज वापस करें। किसी इंतजार में बैठे इंसान के दिल को सुकून दें। क्या पता आपका यही अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आ जाए।
और सिर्फ इबादतें ही काफी नहीं, अपने अखलाक भी बेहतर करें, अपने रवैये बदलें, अपनी जबान नरम करें, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करें, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करें, वालदैन की इज्जत करें और छोटों पर रहम करें। क्योंकि अल्लाह के नजदीक सिर्फ नमाज़ें नहीं, अखलाक भी बहुत कीमती होते हैं। फिर आता है सदका। जरूरी नहीं कि आप हजारों रुपए दें, कभी एक रोटी, कभी एक पानी की बोतल, कभी किसी के लिए सच्ची दुआ अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती बन जाती है। और हां, कुरान से ताल्लुक मत तोड़ें। रोज सिर्फ चंद आयात ही सही, लेकिन दिल से पढ़ें, क्योंकि ये वो दिन हैं जिनमें दिल नर्म होते हैं, दुआएं जल्द कबूल होती हैं और इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है। अगली एपिसोड में हम जानेंगे तकबीरात तशरीक क्या हैं, इन्हें कब पढ़ा जाता है और इनकी फजीलत क्या है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। क्या पता यही वो लम्हा हो जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए।